और नेक्स्ट खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ेंगे और ख़बर हमारे पास जो पहुंची है वो दादा को कत्ल करके ओवरसीज़ फ़रार होने की इसने कोशिश की है और मुलजिम को लाहौर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात क्या है, मुलाहजा कीजिए। दादा को कत्ल करके बैरून मुल्क फरार की कोशिश, मुलजिम एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। जायदाद के लिए दादा को कत्ल करके बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश करने वाला मुलजिम पोता एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने गुज़िश्ता बरस जायदाद के तनाज़े पर दादा को कत्ल किया था, जिसे मकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। पंजाब पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुसलसल फॉलो अप जारी रखा और बिल आखिर मुलजिम को बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश में लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। उफ, खबर हुजूर मुलाहजा की आपने, क्या राय रखते हैं आप इस पर? अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। यह है तो इबरत अंगेज़ ख़बर है ये। और इसमें एक पिछले दिनों भी इस तरह का एक वाक़या हुआ था, एक बच्चे ने एक दूसरे बच्चे को कत्ल कर दिया था जी। इसमें किरदार जो है वो सोशल मीडिया और फिल्मों का, मुख्तलिफ जो फिल्में चल रही हैं और ख़ुसूसन ऐसी फिल्में जिसके अंदर कत्ल करना और इस तरह के मामला दिखाना। तो अब देखें कि आप जो है वो दादा को कत्ल कर दिया उसने। अब इसमें वही कभी जायदाद का तनाज़ो है, कभी माल दौलत है और कभी और चीज़ें, उन तमाम चीज़ें जो है वो फिल्मों पर देख कर वो कहता है तो बहुत इजी है। इसी तरह की कहानियाँ और इसी तरह की जो वीडियोस देख कर ना अब उनको वो क्राइम करने का, वो इस तरह के मामलात करने का, माल हथियाने का, फिर ऐसे लोग यूज़ भी हो जाते हैं। हौसला बढ़ गया इनका, हौसला बढ़ गया वो। अच्छा, कुछ लोगों के ज़रिए काम करते हैं कि तुम ये काम कर लो, दादा ने तो चले जाना है, बाकी ज़िंदगी तो तुमने गुजारनी है यार। सही बात है। तुम आगे ये काम करते रहो, फिर यूँ तुम्हारा काम हो जाएगा। एयरपोर्ट पे तुमने सारा काम तुम्हारा तैयार किया हुआ है, बस ये काम करके मेरे पास पहुंच जाओ, मैं आगे काम कर लूँगा। तो कई चीज़ों में बैकग्राउंड पे बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। तो यहाँ ख़ास तौर पर तो यही है कि अपने बच्चों पर भी हमने नज़र रखनी है। ये जो चीज़ है ना, अब ये सिनेमा घर भी है, ये TV भी है, ये आप समझ लें मतलब जो है वो गुनाहों का आला भी है। इससे फ़ायदे भी हैं तो इससे बहुत बड़े बड़े नुकसान भी हैं। यही पिस्टल भी आप समझ लें जी, यही देखकर आदमी कत्ल भी कर देता है और यही काम करके आदमी चोरी भी करता है। इसलिए अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं आप, आपके बच्चे किस सोबत में है। मैं एक साहब के घर गया, उन्होंने ये कहा जनाब मेरे बच्चे, मैंने कहा कहाँ हैं आजकल, तो BE कर लिया उन्होंने, इंजीनियर हो गए। कहना जनाब अब तो BE तो कर लिया उन्होंने, अब मोहल्ले पाल लिए हैं। मैंने कहा आजकल कहाँ टाइम है लोगों के पास मोहल्ले में, लास्ट टाइम भी शादी बात बताई थी, अब कहाँ लोगों को मोहल्ले के पास जाने का टाइम है। कहने आप समझे नहीं, फेसबुक के मोहल्ले, यूट्यूब के मोहल्ले, इंस्टाग्राम के मोहल्ले, तो उसमें चैटिंग है, उसमें बातचीत है, उनके पास वक्त ही नहीं है मेरे लिए, मेरे से बात करने का। आज कई बच्चे ऐसे हैं, अगर वो घर आ रहे हैं तो अब्बू के कमरे में नहीं आ रहे। आने वक्तों में बेटा आकर बाप के पाँव दबाया करता था, कैसे हैं अब्बू आप, ठीक हैं। अब्बू बाहर से आए तो अब्बू को पानी पेश किया जाता, अब्बू लेट हो गए, अब्बू को कॉल की जाती थी, अब्बू ताखिर का शिकार हो गए। हमें याद है हम स्टॉप तक जाते थे, हम स्टॉप पर जाकर क्या कर सकेंगे, मगर एक बात थी ना, अम्मी ने कहा जाओ देख कर अब्बू आए क्यों नहीं। हमें फिक्र हो गई यार अब्बू तो 9 बजे आए थे, कैसे नहीं पहुंचे। अब कहाँ बेटे को अब्बू की फिक्र नहीं, फिक्र। तो आज ये माशरा जो हमारा जो है वो इस सोशल मीडिया की जो बहुतात है ना और इसके अंदर जो वक्त दे रहे हैं उससे अखलाकियात तबाह हो रहे हैं और बेटा बाप के हुकूक को पामाल कर रहा है और बाप अपने दीगर हुकूक को पामाल कर रहा है। जो वक्त बेटे को देना चाहिए वो नहीं दे रहे। यकीन जानिए ये चीज़ हमें उस दहाने पर लेकर जा रही है नुकसान के, जिसके नुकसानात का हम तखमीना नहीं लगा सकते, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती। इसलिए ऐसी फिल्में अगर वो देख रहे हैं ना या ऐसी वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों को बचाना है। अच्छा, अब कुछ बातें तो नसीहत की जमा करके बयान करें ना बच्चों को। भाई ये प्रोग्राम आता है, आप तरगीब दे दें, आप नहीं बयान कर पा रहे, चलो भाई मदनी मुज़ाकरा देखें, भाई हफ्ते के दिन है भाई, सबने मदनी मुज़ाकरा देखना है आपने। सही, देखिए क्या कहना है अमीर अहले सुन्नत, क्या बता रहे हैं आप, मुख्तलिफ किस्म के सवाल आते हैं ना उसमें। देखिए फला प्रोग्राम आ रहा है बच्चों का, अब बच्चों को लेके बैठ गए जनाब, या बच्चों को बिठाया आपने, ये एक जरिया है दुरुस्त करने का, ठीक है, अच्छी सोबत का। और अच्छी सोबत इंसान को अच्छा बना देती है। अगर किड्स लैंड में हमारी जो वीडियोस जारी होती हैं, अगर बच्चों के मोबाइल में आपने वो उनको ऐड कर दिया और या टीवी पर वो प्रोग्राम को आपने लाइव दिखा दिया, इंशाल्लाह उनके अखलाकियात पर ज़रूर असर पड़ेगा। और कुछ आपका किरदार है, आप बताते रहे ना। देखिए खुदकुशी के बारे में आप बताएं, हराम मौत है, इससे इतना नुकसान होगा, हदीस पाक में इसकी जो है बारे में बताया गया कि खुदकुशी करने वाला
जो है मरने के बाद कैसे अजाब में गिरफ्तार होगा, वही अमल करता रहेगा। जब बार बार आप ये दोहराते रहेंगे, तो एक हम बात दोहराते हैं ना, मा तकर्ररा तकर्ररा, जो बात बार बार दोहराई जाती है ना, दिल में करार पकड़ ले, तो बच्चों के जहन में आ जाएगा यार ये चीज़ गलत है। तो कुछ हमें करना होगा, कुछ माहौल को बेहतर करना होगा। तो इंशाअल्लाह रहमान इस तरह के वाक़यात से, जहाँ जहालत ज़्यादा होती है जी, और जहाँ बाप बेटे को पूछने वाला नहीं होता, बेटा बाप को, यहाँ तक कह देते हैं यार, माज़अल्लाह ये जुमले भी हैं, जहन्नम में जाए, मुझे क्या इससे, क्या कह दिया यार आपने अपने बेटे के लिए, यार नहीं कहना चाहिए आपको, ये दूर हो जाए मुझसे, मेरी आंखों से दूर हो जाए। यहाँ तक के बाज़ औरतें अपने बच्चों के लिए बद्दुआएं करती हैं। हालांकि देखें कि किताबों में लिखा है कि कबूलियत के लम्हात हैं, अगर वो कबूलियत के लम्हात होंगे तो माँ की दुआ तो कबूल होगी। बाप की दुआ की कबूलियत के लिए तो किताबों में लिखा है माँ की दुआ उससे ज़्यादा है। सही, माँ और बाप की दुआ के मुतालिक फरमाया कि वो तो अंबिया की मिसल है अपने बेटे के लिए। तो अब अगर उस वक्त में बाप ने या माँ ने बद्दुआ दी और कबूलियत की घड़ी होगी, तो आप ही परेशानी में होंगे। तो ना माँ बेटों को कोसना दें, ना बुरा भला कहें, ना उनको ऐसी सोहबत में बैठने दें जिससे नुकसान होता हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। कुछ कॉल्स शामिल करते हैं, जी सुनाइए। नाना कुरंगी, सवाल ये है कि खुद को जायदाद के लालच से कैसे बचाया जाए, इसका जवाब अता फरमा दें। हुजूर, इस खबर के अंदर भी एक एलिमेंट जायदाद का था, लालच का एक एलिमेंट इस खबर के अंदर भी था, और कॉलर भी हमारे पूछना चाहते हैं क्या किया जाए, क्या हल है इसका। पहले जो सवाल उनके, माल की मोहब्बत जो है वो जो है अपने दिल से निकालनी होगी कि बाप से नहीं, बाप के माल से मोहब्बत है। मैंने जो पोस्ट का कहा था आपको, अल्लाह अल्लाह, तो कि जो है बुलाया, कल लाना तो डॉक्टर को था, वो वकील को लिया है, तो पहले से नज़र रखी हुई है ना। तो अब अगर दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की बेरगबती जी, और माल की बेसबाती, दुनिया आर्जी है, ये तमाम चीज़ें अच्छे माहौल से मिलती हैं। अगर ऐसा होगा ना, और फिर ये बातें सुनता रहेगा कि किसी का हक नहीं मारना, यानी अगर हम गौर करें कि बहुत सारे लोग हैं उन्हें विरासत के बारे में बहुत सारी मालूमात ही नहीं है। एक अहम बात मैं मदनी चैनल को नाज़रीन को कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है जब उनके वालिदैन, उनका वालिद इंतकाल कर जाता है, तो विरासत में वो ये समझते हैं कि इनकी इंतकाल के बाद ना जो माल है ना, बस जी, अब इसकी तकसीमगारी करनी है। अच्छा, तकसीम भी अपने मुताबिक करते हैं। बड़ा भाई है ना जी, जिसने बाप के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा काम किया, बिजनेस में आगे था, चेक बुक पे उसके साइन है, तो वो समझता है मेरा हिस्सा सबसे ज़्यादा है। जी, मुफ्ती के पास जाने, आलिम के पास जाने का उसके पास वो जाता नहीं है। अच्छा, तो पहली सबसे बड़ी बात मैं ये बयान कर दूं कि बाप के मरने के बाद उसकी विरासत से उसकी तजदीद व तकफीन की जाएगी, फिर उसका कर्जा अदा किया जाएगा उस रकम से। कर्जे की तरफ तवज्जो ही नहीं है। माल आया जनाब, बस अब ये आ गया, इसको तकसीम कर लें, खा पी लें, बहनों को तो देना नहीं है। अल्लाह तो अल्लाह, अब ये सब क्या है, सारी बातें दुनिया की मोहब्बत, लाइल्मी और जो है बेदीनी की वजह है ये बनी हुई। आप अगर अच्छे माहौल, अच्छे दीनी माहौल को इख्तियार करेंगे, और दावत इस्लामी का मदनी माहौल, आपके सामने दारुल इफ्ता का एक हमारा प्रोग्राम आता है, उसमें इस तरह के सवाल आते रहते हैं और पूछा जाता है। तो इस तरह के जो भी मामला हों, और वही बात मैं कहूँगा, इस तरह की बातें, इस तरह की किताबें भी हैं कि विरासत से महरूम ना कीजिए, ये हमारा एक रिसाला है इसी तरह के नाम का। अपने ख़ानदान में दें, आप लोगों को दें, लोगों को मालूमात दें, ताकि लोगों को मालूम हो। जब ये बातें मालूम नहीं होती ना, तो हर शख्स ये समझता है मेरा हक है। आज ख़ानदान में ये सवाल किया है, मैं इस सवाल की जो है वसातत से ये बात बयान करूँगा कि बहुत सारे बहनें, बहुत सारे भाइयों से, बहुत सारे बेटे अपने बाप से, अपने अजीज और रिश्तेदारों से ये समझकर बैठे हैं कि इसने मेरा हक ले लिया है। हालांकि अगर मुफ्ती से पूछा जाए तो उसका हक नहीं है, और वो ना हक को हक समझते हुए उनसे नाराज होकर बैठे हुए हैं। बेटा बाप से नाराज है, माँ से नाराज है, वो चाहता है बस बाप से, मुझे आप इतनी इन्वेस्ट कर दें मुझ पर, मैं इतना कमा लूंगा, मुझे आप दे दें। अब बाप ने रोक दिया ना, जी, बेटा मैं नहीं दे सकता। वो कहता है नहीं, बाप तो मेरा हक ही नहीं दे रहा, जी, बाप ने मुझे हक ही नहीं दिया। बड़ा भाई अच्छा कमा रहा है, बड़े भाई से डिमांड की मुझे इतने पैसे दे दें। भाई को पता है इसको पहले भी दे चुका हूं मैं, जी, भाई तुम मेरा हक अदा नहीं कर रहे, तुम्हारा हक कहाँ से है? तो ये सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि लाइल्मी और दीन की बेसिक मालूमात नहीं है। तो अगर जब ये होगी ना, तो इस तरह के तकाजे नहीं होंगे, और दिल जो है अटका नहीं रहेगा माल की तरफ, दिल अटका रहेगा बाप की चाहत और मोहब्बत में।
बाप के लिए दुआ करता रह गया, अल्लाह इसको दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा। आमीन। वरना तो ये होता है जनाब, ऐसी ऐसी खबरें आई हैं ऐसे कि बाप का इंतकाल हो गया, बेटा मरे हुए बाप के अंगूठे को लगा रहा है जनाब। उफ, मरे हुए बाप के अंगूठे को वो जो स्टैम्प पेपर है ना, स्टैंप लगा रहे हैं। कि यार ये बाप ने मरने से पहले जो है वो विरासत मेरे नाम कर दी थी। अल्लाह अल्लाह। अब अंदाजा लगाइए क्या कर रहे हैं ये तो दीन से दूर ही है, उसी का नतीजा है ये। अब हो गया अगर किसी के साथ ये सब कुछ, अब वो चाहता है माफ़ी मांगना, कोई राह है? अगर हो सकता है नाजरीन में हम कुछ ऐसे भी व्यूवर्स हों जिनको ये एहसास हो कि अब वालिद से जो भी हुआ, अब उनके जाने के बाद कुछ अपनी गलतियों पर कुछ नदामत हो, तो क्या करेगा वो? देखिए इसके मुतालिक तो उलमा किराम बयान करते हैं, अगर माल का मामला है तो जो है वो अब्दालुल इफ्ता अहले सुन्नत से उसके नंबर भी चलते रहते हैं और कॉल पे भी आपको जवाब देते हैं। बल्कि इस तरह के मामलात में आप बनफ्स नफीस खुद जाएं और पूरा केस उनको बयान करें कि मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, अब इसकी तलाफ़ी कैसे हो। इसी तरह वालिद का दिल दुखाया है तो वो दुनिया से चले गए हैं, तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहे, उनकी कब्र पर जाए, सूरह यासीन की तिलावत करे और मुआफ़ी मांगता रहे अल्लाह से। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है उसको अल्लाह मुआफ़ फरमा देगा। और माल का मामला है ना, तो उसके लिए फिर जो रहनुमाई मिलेगी वो करना होगा कि मुआफ़ी होने से अगर किसी का हक उसने बाप की रकम से विरासत से किसी को महरूम किया है जी, और ख़ुद विरासत रख ली है, तो फिर खाली तौबा से मसला हल नहीं होगा, फिर वो रकम भी अदा करनी होगी। जाहिर है जिसका दबाया है उसको वापस करना पड़ेगा। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जो किसी शख्स के दूसरे के माल पर नज़र रखेगा, फरमाया फमाता फ़कीरन, वो फ़कीर मरेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह करीम हमें बुजुर्गान दीन की सीरत पर, आपके अक़वाल पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मज़ीद कुछ नाज़रीन भी हमें कुछ कहना चाहते हैं, जी कॉल दीजिए। लालच इंसान को अंधा कर देता है, क्या यह बात सच है? क्या ये सच है? हाँ, ऐसी बात तो सही है ये कि लालच में ही आकर तो आदमी जो है वो 20,000 का मोबाइल जो है वो 60,000 में ख़रीदता है। और बस ये कि वो दिल में यही बात होती है उसके, तो दिल के अंदर ऐसी हिर्स, ऐसी तमा, ऐसी 60 वाला 30 में, भाई लाख वाला 50,000 में, तो जो भी महंगी चीज़ है उसको कमी में देखता है तो दिल ऑटोमेटिकली माइल हो जाता है। बिल्कुल। फिर वो आंखों पे कहते हैं ना कि पट्टी आ गई जी, जो जिन्होंने कहा कि अंधा कर देती है। तो बस ये एक बात अपने जहन में मदनी चैनल के नाज़रीन हम सबको रखनी चाहिए कि अपने से नीचे वाले की तरफ देखने की आदत बनाएं, ऊपर देखने की तरफ, यानी मुराद ये नहीं ऊपर ना देखें हम। बहुत बड़ा बंगला है इसका, तो ये भी तो देखें किराए पे रह रहा है यार, बहुत अच्छी कार है इसके पास, ये तो देखें यार बाइक वाला भी है। आपके पास बाइक है तो ये देखें यार ये बड़ी अच्छी बाइक लिए हुआ है, नहीं उसको देखें जो साइकिल चला रहा है। आप जिसके घर में गए बहुत ही आलीशान कारपेट लगा हुआ है, बिछा हुआ है और बहुत अच्छे पर्दे लगे हुए हैं, फर्नीचर जबरदस्त है जी। अरे ये भी तो देखें जिसके घर में पर्दे लटकाने के नहीं है। अरे भाई ये शोरबे वाला खाना खा रहा है, तो अपने से आप कम दर्जे वाले को देखेंगे ना, यकीन जाने आपके दिल में शुक्र भी पैदा होगा कि यार वो नहीं है। किसी बुजुर्ग के मुतालिक है ना, वो किसी मस्जिद में गए तो चप्पलें उनकी जो है कोई ले गया, तो दिल में एकदम तो बात पैदा हो जाए, मैं तो अल्लाह के घर में आया और चप्पलें चली गई। आगे देखा एक शख्स को, उसके तो पाँव दोनों कटे हुए थे, सही है उसके पाँव नहीं थे। फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह मेरी तो चप्पलें गई, इसके तो पाँव नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और करें ये सेहत, ये उम्र, ये पैसे, रुपए, आंखें, हाथ, नाक, कान, कितने ऐसे हैं जो सुबह लाइन में लगते हैं अपने बच्चे के लिए खून लेने के लिए, ओहो, उनके बच्चे थैलेसीमिया के मरीज हैं। कितने ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लेकर डायलिसिस कराने जा रहे हैं। आप सेहतमंद हैं, शुक्र अदा करें। आपका बच्चा सेहतमंद है, शुक्र अदा करें। आपको रूखी सूखी मिल रही है, शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। कितने घराने ऐसे हैं, और हम सब गौर करें, हम जिस दस्तरखान पर बैठते हैं, अमीर अहले सुन्नत तो हमें तालीम देते हैं ना, पहले नियतें करवाते हैं फिर दुआ पढ़ाते हैं कि हम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर खाने की इब्तिदा करते हैं, और जब शेर होकर खा लेते हैं तो फिर तबसरा करते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अमीर अहले सुन्नत तो 4 या 5 दुआएं कर रहे होते हैं, हम कितना शुक्र अदा करते हैं। नेमतें मिल रही हैं, यकीन माने कभी कभी तो ऐसा होता है, मैं बयान भी करता हूँ, तस्बीह ले लें आप और एक दाना घुमाएं, ए अल्लाह मेरी आंखें सलामत है, और कहें अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरा दाना घुमाएं, ए अल्लाह मेरे हाथ सलामत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मेरे जोड़ सलामत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
ए अल्लाह मेरी अक्ल सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन मानिए हम बड़े खुश नसीब हैं कि ईमान की दौलत हमें मिली हुई है, हम मुसलमान हैं। इस पर उसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। तो बस शुक्र अदा करें, शुक्र और सब्र में ज़िंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह आप जो है वो आपका घर भी हंसता बसता रहेगा, आप भी जो है वो नो टेंशन रहेंगे। वरना अच्छी गाड़ी की तरफ ही नजर रही, अच्छे मकान की तरफ नजर रही, अच्छे लिबास की तरफ नजर रही, तो बस फिर शिकवे शिकायत जारी होंगे। तो जो शिकवा करता है ना, ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम हमें शुक्र करने वाली ज़बान अता फरमाए और अपना जिक्र करने वाला कल्ब ऐसा अता फरमाए और पाकीज़ा सोच अल्लाह करीम हमें ऐसी अता फरमाए और इन बातों पर हमें अमल की भी सआदत और तौफीक अता फरमाए। मज़ीद कॉल दीजिए। आमोस खबरें में एक चीज़ बतानी है कि आजकल व्हाट्सएप पर कुछ ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं जिसके अंदर ये बताया जाता है कि मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये लैपटॉप्स हैं, ये आपको हम दे देंगे, आप हमें जो है 50% एडवांस दे दें। जो कि लैपटॉप की असल कीमत मिसाल है कि अगर 60,000 होती है तो वो 30,000 में दे रहे होते हैं। कहते हैं कि आप हमें 15,000 दे दें तो हम आपके एड्रेस से पहुँचा देंगे, या हमें आप जो है ना 10% दे दें, 20% दे तो आपके एड्रेस से पहुँच जाएगा। और इसके अलावा उनसे बोलते हैं अपनी शनाख्त बताएं, तो वो अपनी तस्वीर, किसी फेक तस्वीर भी भेज देते हैं, फेक नंबर भी भेज देते हैं, आप कॉल करके देख लें, उस नंबर पे कॉल की जाती है। और कुछ लोगों ने इनको अमाउंट ट्रांसफ़र की, उसके बाद ये लोग कॉल ही नहीं उठाते हैं, कितने कॉल करते हैं कॉल ही नहीं उठाते हैं। तो मेरा यही मशवरा है कि लोगों को इसकी आगाही दी जाए। अल्लाह अकबर। हुजूर इस पर तो हमने अभी मुफस्सल जो बात बयान की उसी का ये एक हिस्सा है। और बस ये आप देखें कि मार्केट प्राइस से कोई चीज़ कम मिल रही है ना आपको, तो आप ना खरीदें। अच्छा, कोई शख्स आपको ऐसी अनहोनी बात कह रहा है जो ज़ाहिरी तौर पर आपको नहीं समझ में आ रही, यार ये कैसी बात कैसे हो सकता है। मैं आपको 1,000 रुपये दूँ और आप ये मुझसे कहें कि आप 5 मिनट के बाद मेरे 1,000 रुपये लेकर ना मैं आपको 1,00,000 रुपये बना दूंगा। एक नोट जो है ना, ये जो है बढ़कर 100 नोट हो जाएंगे। हाँ, तो अब ये कि अगर मेरे अंदर हिर्स और लालच है ना, तो ये ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर ये क्या हो जाता है, बाज़ औक़ात क्या होता है, मैंने ये भी सुना है, आप नोट गिन रहे हो, कहते हैं भाई आप मुझे दें, मैं जल्दी गिन लूँगा। अच्छा, उसने उसको दिए, तो आप ना इस तरह की ऑनलाइन जो आपको एडवांस रकम मांग रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जनाब उसने आपसे कहना है भाई ये जो हम चीज़ लेकर आए ना, बस ये मार्केट में 1,00,000 रुपए की और आपको 10,000 रुपए की है, तो समझ लें आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो बस ये बेवकूफ़ी करना छोड़ दें और हकीकत पर आ जाएं बस। तो जो सही चीज़ है वो अपने सही प्राइस में ही मिलेंगी। इस तरह की खबरों पर कान ना धरें, ना वो व्हाट्सएप की खबर हो, ना वो SMS हो, ना कॉल करके कोई आपको कह रहा है, तो आपने ऐसी चीज़ें नहीं खरीदनी और कोई एडवांस नहीं देना, कोई आपने पेमेंट जो है एडवांस नहीं करनी। आपके पास चीज़ पहले आ जाती है, पसंद आ जाए खरीद लें, खुद जाकर ले लें। ऐसा करने की आपको हाजत ही नहीं है। सबसे पहले तो वो हमें शिकार करते हैं और हम शिकार होने के लिए तैयार हैं जी, ठीक है। तो हम शिकारी को शिकार करने का मौका ही ना दें, बाद में पछताना ना पड़े। अल्लाह अकबर। मजीद कॉल दीजिए जी। मेरे साथ भी ऐसा ही वाकया हुआ है कि मेरे पास फोन आई, इसी तरीके से जो इन्होंने वाकया भी सुनाया ना, सेम इसी तरीके का जो है ना वो किसी गलत काम में पकड़ा गया है। और वो जो है ना, आप जो है इसको पैसे दें, पहले 10,000 मेरे से मंगवाया है, फिर 20 मंगवाया है, फिर 30 मंगवाया है, मैंने 80,000 जो इसको दिया है। वो मुझे कह रहे थे जी कि ये फोन बंद नहीं करना वरना थाने बंद करेंगे, ये CPO बोल रहा हूँ, मैं फलां बोल रहा हूँ, SHO बोल रहा हूँ। तो इस तरह करके तो वो रो रहा था, मैं पैसे दे रहा था उसको। अल्लाह अकबर। अच्छा, कोई कफन के लिए पैसे मांग रहा है, कोई जो है वो तदफीन के लिए पैसे मांग रहा है, कोई किसी को कहा कि अगवा करके पैसे मांग रहा है। ये मामला चल पड़ा है इस वक्त और मोबाइल के जरिए मोबाइल बंद नहीं करना। अब आपको ये हिंट्स मिल गए हैं, जब आपसे हो गए मोबाइल बंद नहीं करना, बच्चा खतरे में है, फलां है, ये है, ये तमाम बातें जो आपको आगाही दी जा रही है सबक आमोज खबरों के ज़रिए, तो आपने अपने आप को बचाना है। और देखें, आप खुद गौर करें, बाज़ औक़ात लोग मसला हो जाने के बाद पूछते हैं। जैसे एक साहब ने मुझसे कहा कि मैंने इतने पैसे जमा करा दिए, अब वो मुझसे पूछ रहे हैं इतने पैसे तो जमा करा दिए यार, और मांग रहा है मुझसे। तो मैंने कहा खुदा के पहले क्यों नहीं पूछा आपने। तो इनके साथ भी देखें 80,000 ले लिए और इसके बाद ये मामला हो गया। तो ऐसे कोई भी ऑनलाइन पैसे आपसे मांग रहा है, आप जो है वो होशियार रहें, चौकन्ने रहें और जो है वो तैयार रहें कि इस तरह की चीज़ें जो है हो सकती हैं। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको महफूज फरमाए। और ऐसे लोगों के लिए ये अपनी आखिरत के लिए अंगारे खरीद रहे हैं और जहन्नम की तैयारी कर रहे हैं वो। अल्लाह अल्लाह। कि माल हराम से जो
गोश्त बनेगा, जो जिस्म पलेगा बहुत तो खतरनाक जहन्नम में जलेगा, बहुत और उसने तौबा नहीं की और उनके हक अदा नहीं किए। तो ऐसे लोग भी अगर हमें सुन रहे हैं तो देखें, थोड़े से पैसे ख़त्म हो जाने हैं, ये मालो दौलत ख़त्म हो जानी है। मरने के बाद इन तमाम एक एक पैसे का आपने जवाब देना है। तो ऐसे लोग अगर सुन रहे हैं तो वो तौबा करें, सच्ची तौबा करें और अपने आप को बचाएं। और जो इसका शिकार हो गए उनसे हमें ये इबरत और नसीहत मिल रही है कि हम जो है इस तरह की कॉल्स को से जो है वो अपने आप को बचाएं और हिफाजत के इक़दाम करें। बिल्कुल ऐसा है। दूसरों के पहलों के जो किस्से हैं वो बाद वालों के लिए नसीहत हुआ करते हैं। नाज़रीन इकराम, आपने प्रोग्राम मुलाहजा किया। अल्लाह करीम हमारा प्रोग्राम करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इसमें जाने अनजाने में होने वाली गलती को अपनी रहमत से मुआफ़ फरमाए। दावत इस्लामी के प्यारे महके दीनी माहौल के साथ वाबस्ता रहिए, मदनी चैनल की नशरियात के साथ जुड़े रहिए, नमाज़ों की पाबंदी खुद भी करते रहिए।